Morning student, today we will talk about parts of sentence. A sentence has two parts. एक sentence के दो part होते हैं. First of all हम देखते हैं definition. A sentence is a group of words which has a complete sense. एक sentence वो होता है शब्दों का समूह है जिसका एक sense complete meaning होता है. A sentence has two parts, subject and predicate. Subject को हम क्या बोलते हैं? कर्ता. और प्रेडिकेट को हम हिंदी में बोलते हैं विधेय. देखते हैं सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट शोज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट और हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन. ओके, एग्जाम्पल, मोबी इज अ रोबोट. इन दिस सेंटेंस मोबी इज द सब्जेक्ट. ये जो सेंटेंस है इसमें मोबी क्या है? एक सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट देखिए. द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट में क्या होती है? एक तो हमारी वर्ब आती है और वो कुछ बताता है. किसके बारे में बताता है प्रेडिकेट? हमारा सब्जेक्ट के बारे में. ओके, एग्जाम्पल, मोबी इज ए रोबोट. इन दिस सेंटेंस द प्रेडिकेट वुड बी इज अ रोबोट. मोबी क्या था? मैंने आपको बताया था अभी सब्जेक्ट, और ये पार्ट हमारा जो है वो क्या है? प्रेडिकेट. अब देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं. दो पार्ट हैं हमारे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में क्या काउंट होता है? नाउन और प्रोनाउन. और प्रेडिकेट में काउंट होती है वर्ब. जैसे नाउन प्रोनाउन में हु, व्हाट, वर्ब में व्हाट अबाउट इट, उसके बारे में. देखिए एक एग्जांपल देख सकते हैं हमारा, ही स्माइल्स. अब इसमें हमारा जो ही किस में काउंट हुआ? सब्जेक्ट में. और स्माइल हमारा काउंट हुआ प्रेडिकेट में. ये देखिए डिवाइडेशन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं? दो, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड. अब क्वालिफायर में भी हमारे 3 पार्ट्स हैं. कौन से? डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव एंड एग्जेक्टिव फ्रेज. प्रेडिकेट में हमारे 3 पार्ट हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट में भी हमारे 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आपको पता है 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखेंगे. अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे. अब देखिए इसमें क्या है? हमारा डिटरमाइनर. ब्लैक हमारा एग्जेक्टिव, बर्ड हमारी नाउन है, सिटिंग इन द ट्री ये हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज है, एंड फ्लू अवे ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है. ओके, आप कोई भी सेंटेंस जो है, हम कोई भी जैसे रीऑर्डरिंग करते हैं उसके अंदर कोई भी हम जब सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर यही रहता है. अब देखिए इसमें प्रेडिकेट में अब आपका सेंटेंस है, राम गेव हिम अ बुक. इसमें सब्जेक्ट अलग हटा दीजिए. आप प्रेडिकेट के पार्ट देखिए, वर्ब आ गई हमारी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया. अब एग्जाम्पल देखते हैं. माई फादर सेंड मी अ लेटर. अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम? क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, देखते हैं. माई फादर क्या है? हमारा सब्जेक्ट. सेंड मैंने आपको बताया वर्ब आती है प्रेडिकेट में, वर्ब. मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसी तरह स्टूडेंट जब हम रीऑर्डरिंग बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस हमें दे दिया जाता है, इस सेंटेंस को मान लीजिए एग्जांपल है ये, टॉल डैड बॉय इंटेलिजेंट इज. अब हमें इसे रीअरेंज करना है. रीऑर्डरिंग करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब. ओके, देखिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे इस सेंटेंस में. सब्जेक्ट है हमारा डैड टॉल बॉय. डैड टॉल बॉय ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है. आफ्टर डैट वर्ब आ गई हमारी इज और इंटेलिजेंट. इस तरह हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे. मैं आपको रीऑर्डरिंग की एक्सरसाइज दूंगी, आपको इसी तरह उस एक्सरसाइज को बनाना है. आप रीऑर्डरिंग पहले भी कर चुके हैं, ये आपका एक तरीके से रिवीजन है, तो आप ध्यान से रीऑर्डरिंग की एक्सरसाइज करिएगा. ओके, थैंक यू.